नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा रोड के फैमिली केयर अस्पताल के पीड़ित न केवल कोरोना के मरीज़ जिन्होंने यहाँ पर इलाज किए थे वो है, बल्कि वो भी पीड़ित है जिन्होंने यहाँ पर अपनी सेवा दी थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मीरा रोड के फैमिली केयर अस्पताल में जिन लोगों ने अपनी सेवा दी है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे वो कैंटीन वाला हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स वाला हो, मेडिसिन वाला हो, या फिर अन्य जो लोग यहाँ पर काम करते हो, या फिर वो वॉचमैन ही क्यों ना हो, ये सभी लोग भी इस फैमिली केयर अस्पताल के पीड़ित है। इस वक्त फैमिली केयर अस्पताल में एक बम्पर ऑफ़र चल रहा है। वो ऑफ़र इस तरह है कि जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी सेवा दी है, जिन्होंने मेहनत किया है, काम किया है, उन लोगों का पैसा, उन लोगों का बकाया, उन लोगों की मजदूरी इस अस्पताल ने नहीं दी है। और जब इन लोगों ने अपना बकाया मजदूरी इस अस्पताल पर लेने के लिए दबाव बनाया, तो अस्पताल ने वो बम्पर ऑफ़र शुरू किया है कि जिस किसी का मान लो अगर 10 लाख रुपया है तो आकर 2.5 लाख रुपये में सेटलमेंट कर ले, 3 लाख रुपये में सेटलमेंट कर ले, 50,000 रुपये अभी ले ले, बाकी का आपको किस्तों में मिलता रहेगा। 7 लाख है वो उसको आप भूल जाओ, जो दिया जा रहा है उसमें ही आपको अपना काम चलाना होगा। इस तरह की ज़्यादती दादागिरी फैमिली केयर अस्पताल द्वारा की जा रही है। इस तरह की अनेक सारी शिकायतें हमारे पास में आई है। कुछ शिकायतकर्ताओं ने हमसे फ़ोन पर बातचीत भी की है और कुछ लोगों ने हमें इंटरव्यू के दौरान बताया है कि किस तरह से अस्पताल ने उनके साथ में मनमानी की है, दादागिरी की है और किस तरह से उन पर अत्याचार किया जा रहा है फैमिली केयर अस्पताल द्वारा। फैमिली केयर अस्पताल को जिस तरह से कोरोना कार्यकाल में कोविड सेंटर के नाम से परमिशन दी गई थी लूटमार की, उस लूटमार का जो आंकड़ा महानगर पालिका ने नवंबर महीने में 65 लाख बताया था कि 65 लाख रुपया ज़्यादा वसूला गया है फैमिली केयर ने मरीजों से। उस आंकड़े का जब ऑडिटिंग किया गया तो वो धीरे धीरे करते 9.5 लाख रुपए इस वक्त बताया जा रहा है। अस्पताल मैनेजमेंट ने उन मरीजों को पैसा उन्हें ना लौटाते हुए महानगर पालिका में बैठे जो भ्रष्ट अधिकारी है उनको मैनेज किया, उन्हें लाखों रुपया उनके झोले में भरा। और ऑडिटर विभाग ने भी इस पूरे मामले में सही तरह से पारदर्शिता ना दिखाते हुए, ट्रांसपेरेंसी ना दिखाते हुए, आंकड़ा जो पहले बड़ा था उसे एकदम छोटा करके अब बताया जा रहा है। हालांकि इस वक्त भी ऑडिटिंग विभाग द्वारा अधिकृत रूप से आंकड़ा सामने नहीं लाया गया है और नहीं बताया जा रहा है। यही कहा जा रहा है कि उसकी ऑडिटिंग चल रही है। करीब 4 महीने से ऑडिटिंग चल रही है। महानगर पालिका के कमिश्नर डॉक्टर विजय राठौड़ का यहाँ पर कर्तव्य और दायित्व बनता था कि उन्हें इस अस्पताल की ऑडिटिंग के लिए किसी डॉक्टर जो समझदार हो, उस डॉक्टरी पेशे से जो आदमी बिलोंग करता है उसे ऑडिटिंग करने के लिए देना चाहिए था, ना कि ऑडिटिंग विभाग को। ऑडिटिंग विभाग ने यहाँ पर काफ़ी गड़बड़ी की है। ऑडिटिंग विभाग पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे शहर के जो स्थानीय नागरिक है, जो जागरूक नागरिक है, चाहे वो किसी राजनीतिक दल से आते हो या किसी सामाजिक संस्था से आते हो, उन सभी लोगों ने ऑडिटिंग विभाग पर भी सवाल खड़ा किया है कि कितने महीने और लगेंगे पूरा ऑडिटिंग बाहर आने के लिए और वो आंकड़ा बाहर आने के लिए। बहरहाल जिस तरह से फैमिली केयर अस्पताल ने मीरा भाईंदर महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों को मैनेज किया है, उससे तो साफ पता चलता है कि यहाँ पर पूरी दाल ही काली है, पूरा गड़बड़ घोटाला है। इसी के चलते फिर दोबारा मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने फैमिली केयर अस्पताल को कोरोना का वैक्सीनेशन सेंटर घोषित किया है। उसे दोबारा परमिशन दी है कि वो कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर को यहाँ पर शुरू किया जाए। महानगर पालिका बजाय इस पर कार्रवाई करने के इस अस्पताल को किस तरह सम्मानित करती आ रही है, इसका ताज़ा उदाहरण मैंने आपको दे दिया। अगले एपिसोड में मैं आप सभी दर्शकों को बताऊंगा, उन लोगों से आपकी मैं मुलाकात करवाऊंगा, उन लोगों की प्रतिक्रिया मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा जिनके साथ में फैमिली केयर अस्पताल ने अन्याय किया है, अत्याचार किया है और दादागिरी करते हुए आ रहा है। मीरा रोड के ही इसी फैमिली केयर अस्पताल ने माहिम में एक अस्पताल को चलाने के लिए लिया था और उस अस्पताल को पूरी तरह से हड़पने का प्रयास फैमिली केयर अस्पताल की जो कंपनी है स्कैंडेंट इमेजिंग यूनिट करके, उस कंपनी पर आरोप है कि माहिम वाले अस्पताल को पूरी तरह से हड़पने की कोशिश की गई है। पूरा मामला इस वक्त न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालयीन प्रक्रिया में चल रहा है। हमने उनसे बात की, जो उसके ऑनर थे पिकले मैडम से बात की, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उनका क्या कहना है और उनके एडवोकेट का भी क्या कहना है कि किस तरह से फैमिली केयर अस्पताल के डायरेक्टर ने उनके साथ में चीटिंग की है, गबन की है, किस तरह से उन्हें फंसाए रखा है।
इसकी पूरी जानकारी उन्होंने हमें दी है, वो जल्द ही हम आप तक का ज़रूर शेयर करेंगे। फैमिली केयर अस्पताल ने कोरोना के कार्यकाल में जिस तरह से लूटमार की थी, उस लूटमार पर बहुत हद तक का काबू तो पाया गया जब लोगों ने आवाज़ उठाई, जब संबंधित जो विभाग है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, वहाँ तक का शिकायतें की, तब कहीं जाकर इसकी लूटमार बंद हुई है। लेकिन जो लूटमार इसने पहले की थी, वो लूटमार का जो बकाया इस पर बनता था, वो आज भी अस्पताल ने नहीं लौटाया है। फैमिली केयर अस्पताल के बारे में उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए, उनका पक्ष रखने के लिए हमने बातें की है, लेकिन उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, जिससे साफ पता चलता है कि फैमिली केयर अस्पताल यहाँ पर अपना पक्ष नहीं रखना चाहता है। हम उनसे भी जानने की कोशिश की, लेकिन ना तो हमसे वो कैमरे के सामने बोलने के लिए तैयार है और ना ही फ़ोन पर किसी तरह से प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा किस तरह से इस अस्पताल को यहाँ पर उसके लूटमार को पनपने दिया जा रहा है, इसका ताज़ा नमूना मैंने आपको दे दिया। अगली खबर में मैं आपको फैमिली केयर अस्पताल के जो पीड़ित, जिन लोगों ने यहाँ पर सेवा दी है, उनसे मैं आपको रूबरू कराऊंगा कि किस तरह से उन पीड़ितों के साथ में फैमिली केयर अस्पताल ने काम करवा के लिया और उनके साथ में दादागिरी किया और उनका पैसा नहीं लौटा रहा है। यानी कुल मिलाकर ना केवल कोरोना के मरीज़ ही यहाँ पर पीड़ित है, बल्कि वो लोग भी फैमिली केयर अस्पताल के पीड़ित हैं, जिन्होंने यहाँ पर अपनी सेवा दी है और वो महीनों से इस अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं अपने मेहनताना लेने, अपने मजदूरी लेने के लिए। अगली खबर में एक नया मामला आपके सामने लेकर आऊँगा, तब तक आप हमारे साथ बने रहे। साबिर शेख और आरिफ कुरैशी के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर।